नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने ये याचिका दायर की है। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शराब नीति मामले में जमानत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए का लेन देन साबित कर पाई है। ऐसे में फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में सभी पेट्रोल डीजल कारों पर से रोक हटी। प्रदूषण स्तर में हुए सुधार के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैब 3 की पाबंदियां हटा ली हैं। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में निजी निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी भी हट गई है। साथ ही BS3 वाले पेट्रोल और BS4 वाले डीजल वाहन का दोबारा संचालन हो सकेगा। दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI सोमवार शाम 4 बजे 395 था, जो मंगलवार को सुधरकर 312 हो गया है। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र सभी राज्यों को लिखा पत्र। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को एक पत्र भेजा गया है। एडवाइजरी में उल्लेख किया गया है कि चीन में बच्चों में सांस संबंधी संक्रमण देखा जा रहा है, जो इन्फ्लुएंजा, निमोनिया और कोरोना के लक्षणों जैसा है। ये एक सामान्य बात है। मेरा मानना है कि अगर हम में कोई विशेष एडवाइजरी जारी होगी तो राज्यों के लिए उचित कार्रवाई करना आसान होगा। दिल्ली में बनेगा एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। दिल्ली में एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके लिए नरेला में 50 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। बता दें कि उपराज्यपाल ने DDA से फुटबॉल, हॉकी और अन्य ओलंपिक खेलों से संबंधित खेल बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए जमीन की पहचान करने को कहा था। स्टेडियम बनाने के साथ साथ 5 स्टार होटल और वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी सुविधा विकसित की जाएगी। 65,000 कर्मचारियों को मिल सकती है नौकरी, सदन में प्रस्ताव लाएगी MCD बुधवार को होने वाली सदन की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आ रही है। इनमें 6500 से अधिक कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का प्रस्ताव सबसे अहम है। इनमें सफाई कर्मचारियों के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 700 MCD स्कूलों में CCTV कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है। दिल्ली में ओला और उबर टैक्सी ने बेवजह सरचार्ज वसूला तो होगी कार्रवाई। दिल्ली में ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी द्वारा बेवजह बढ़ाए जाने वाले सरचार्ज पर अब परिवहन विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरचार्ज पर जब भी शिकायतें मिली हैं, ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरचार्ज अगर रीजनेबल लिमिट में है तो यात्रियों की सुविधा के लिए जिम्मेदार सरकार होने के नाते रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन लिमिट अगर अनरीजनेबल होगी तो जरूर एक्शन लिया जाएगा। MCD सदन में हंगामा और तख्तियां दिखाने से कार्यवाही स्थगित। दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में बुधवार को जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। भाजपा पार्षद प्ले कार्ड लेकर स्थायी समिति या वार्ड समिति में गठन की मांग कर रहे हैं। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी हंगामा किया। दिल्ली के CM केजरीवाल ने हरियाणा में फ्री एजुकेशन पर उठाए सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 1,80,000 तक वार्षिक आय वाले परिवार की बेटियों को कॉलेज में मुख्य शिक्षा देने के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा तो सबकी फ्री होनी चाहिए, पूरी फ्री होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। बैंकॉक जा रही फ्लाइट में पति पत्नी में हुई फाइट से बदलना पड़ा रूट। म्यूनिख से बैंकॉक जा रहे लुफ्थांसा के एक विमान की बुधवार को दिल्ली में लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान की लैंडिंग के पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली है। फ्लाइट में सवार एक दंपति के बीच कहासुनी हो गई, जो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसी नौबत आ गई कि विमान को दिल्ली लाना पड़ा। पति पत्नी को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया। भारत श्रीलंका के बीच T20 और वनडे सीरीज का ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई 2024 में श्रीलंका दौरे पर रहेगी। वहां भारत व श्रीलंका के बीच 6 व्हाइट बॉल मुकाबले यानी 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। ये सीरीज T20 WC के बाद खेले जाएंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। भारत के अलावा
जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका भी श्रीलंका दौरे पर रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।